नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषिणे वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभाः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गजानन श्री गणेश। भगवान श्री गणेश के तत्व, उनकी स्वरूप को समझने की श्रृंखला में आज हम संतों की द्वारा की गई भगवान श्री गणेश की स्तुति के माध्यम से जो हम भगवान श्री गणेश के तत्व को समझ रहे हैं, उसके हम आगे के पड़ाव पर आ चुके हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने भगवान आदि शंकराचार्य जी एवं गोस्वामी तुलसीदास जी के गणेश वंदना के माध्यम से भगवान श्री गणेश के तत्व, उनके स्वरूप को समझा। आगे हम महाराष्ट्र के, न केवल महाराष्ट्र के एवं समूचे भारत के सबसे लोक प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के एवं संत तुकाराम जी के माध्यम से, उनके गणेश स्तुति के माध्यम से हम भगवान श्री गणेश के तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व हम संत श्री ज्ञानेश्वर जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वह कौन है और उनकी महत्वता क्या है। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर भारत में काव्यों एवं विभिन्न प्रकार की लेखों के लिए, विभिन्न प्रकार की रचनाओं के लिए सुप्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से महाराष्ट्र प्रदेश में संत ज्ञानेश्वर सुप्रसिद्ध माने जाते हैं। उनकी भगवद गीता पर लिखी गई ज्ञानेश्वरी नाम की टीका सुप्रसिद्ध है और इसी टीका को लिखने के पूर्व उन्होंने भगवान श्री गणेश का वंदन किया है और उनकी स्तुति की है। तो आज हम उन्हीं स्तुति के माध्यम से श्री गणेश के तत्व को समझेंगे। यह स्तुति देवा तुची गणेशु इस नाम से जानी जाती है। यह मूलतः मराठी भाषा में है और इसके भाष्य को और इसके हिंदी अर्थ को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसके माध्यम से संत ज्ञानेश्वर क्या कहना चाहते हैं। संत ज्ञानेश्वर नाथ संप्रदाय से माने जाते हैं। मक्षेंद्रनाथ, गोरखनाथ इत्यादि जितने भी नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत हैं, उनके बाद श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की श्रेणी आती है और उन्होंने अपनी टीका लिखने के लिए जो ग्रंथ लिया वह है भगवद गीता। तो संत ज्ञानेश्वर एक तरह से शैव एवं वैष्णव दोनों ही हैं, दोनों ही उपासना पद्धति को जोड़ने वाले हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय से होने के कारण वह एक शिव भक्त हैं और उन्होंने टीका भगवद गीता पर लिखी और स्तुति भगवान श्री गणेश की किया। तो इस सरीखे महान संतों के मुखारविंदों से भगवान श्री गणेश के महती महिमा को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो संत ज्ञानेश्वर भगवान श्री गणेश की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे ओमकार स्वरूप परमेश्वर, आप ही सबके मूल आधार हैं। वेद आपका ही प्रतिपादन करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हे आत्मरूप, आपका बोध केवल निजानुभव से ही हो सकता है। सर्वव्यापक प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। परम प्रभु निवृत्तिनाथ का यह विनम्र शिष्य प्रार्थना करता है कि हे देव, आप ही सकल अर्थ ग्रहण की शक्ति एवं बुद्धि के प्रकाशक गणेश हैं। यह निवेदन आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। यह समस्त साहित्य आपकी दिव्य प्रतिमा है और उसकी अक्षरात्मक काया निर्दोष भाव से चमक रही है। स्मृतियाँ ही इस प्रतिमा के अव्यय हैं। काव्य पंक्ति ही उन अव्ययों के हाव भाव हैं तथा अर्थ सौष्ठव ही उसका सलोना लावण्य है। 18 पुराण रत्न जड़ित अलंकार हैं। तत्व सिद्धांत उन अलंकारों के रत्न हैं और पद रचना उन रत्नों पर का कुंदन है। उत्तम पद लालायित मानो अनेक रंगों वाले भांति भांति के वस्त्र हैं। इन वस्त्रों का साहित्य रूपी ताना बाना महीन मनोहर और चिताकर्षक है।
और यह भी देखिए कि यदि इन काव्य नाटकों का रसिकता से संयोजन किया जाए तो उसमें जो घुंघरू होते हैं वे अर्थरूपी ध्वनि ही रुंझुन नाद करते हैं। यदि इन काव्य नाटकों के तत्व सिद्धांत को गंभीरतापूर्वक मनन किया जाए तो उनमें जो मर्मस्पर्शी पद हैं वे ही घुंघरूओं के रत्न हैं। व्यास आदि का जो प्रतिभा रूपी गुण है वही जरीदार कमरबंद है और इस कमरबंद के पल्ले पर की इन घुंघरूओं की झल्लार झंकार ऊपर की तरफ झलकती है। जो छह तत्व षड दर्शन कहलाते हैं वही इस गणेश प्रतिमा की छह भुजाएं हैं और जो इन छह दर्शनों के भिन्न भिन्न मत हैं वे ही इस प्रतिमा के छह भुजाओं के परस्पर छह आयुध हैं। और इन आयुधों में तर्कशास्त्र परशु है, न्याय शास्त्र अंकुश है और वेदांत शास्त्र सुमधुर मोदक है। न्याय सूत्र पर वृत्ति करने वालों के द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ परंतु अपने आप टूटा हुआ वही खंडित दंत है जो खंडित मतों का संकेत है, एक हाथ में है और सत्कारवाद ही आपका वरदायक कर कमल है तथा धर्म प्रतिष्ठा ही आपका अभयदाता कर है। महासुखदायक परम आनंद को देने वाला निर्मल विवेक ही आपका सरल सुंड दंड है। मतभेदों का निराकरण करने वाला जो संवाद है वह आपका अक्षत और शुभ्र दंत है। उन्मेष अथवा ज्ञान तेज का स्फुरण ही विघ्नेश्वर श्री गणेश जी के चमकते हुए सूक्ष्म नेत्र हैं। इसी प्रकार मुझे ऐसा मालूम होता है कि पूर्व और उत्तर ये दोनों मीमांसाएं इनके दोनों कान हैं और इन्हीं कानों पर मुनि रूपी ज्ञान रूपी मधु कानों के समीप चूने वाले बोध रूपी मदरस का पान करते हैं। तत्वार्थ रूपी मूंगे से प्रकाशमान द्वैत और अद्वैत दोनों कान के समीप हैं और ये दोनों गणेश जी के मस्तक के अत्यंत सन्निकट होने के कारण मिलकर प्रायः एक से हो गए हैं। ज्ञान रूपी मकरंद से संपृप्त दसोपनिषद ही सुमधुर सुगंधित पुष्प हैं एवं किरीटवत मस्तक पर शोभायमान हैं। आकार आपके दोनों चरण हैं, उकार विशाल उदर है और मकार मस्तक का महामंडल है। इन तीनों के योग से ओम निष्पन्न होता है जिससे संपूर्ण शास्त्र जगत समाविष्ट होता है। तो इस प्रकार से संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भगवान श्री गणेश के इतने सुंदर शब्दों में उनकी वंदना एवं वाक्य पूजा संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी ने संपन्न किया और अपने ज्ञानेश्वरी टीका का लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। इसके पश्चात हम संत तुकाराम के भी कुछ वाक्यों पर ध्यान देते हैं। उनके वाक्यों पर भी उनके वाक्यों के माध्यम से उनकी स्तुति के माध्यम से श्री गणेश के तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। संत तुकाराम वैष्णव संप्रदाय के एक अंश वरकरी संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण पंढरीनाथ श्री विट्ठलनाथ का उन्होंने पूजन एवं वंदना किया और साथ ही भगवान श्री गणेश की स्तुति भी उन्होंने किया। तो भगवान श्री गणेश की स्तुति करते हुए श्री तुकाराम जी कहते हैं ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे ए तिन्ही देवांचे जन्मस्थान अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णु मकार महेशु जाणियेला ऐसी तिन्ही जेथुने उत्पन्न तोहा गजानन माया बाप तुका मढे ऐसी आहे वेदवाणी पहाची पुराणांची व्यासांची याई। इस प्रकार अद्भुत वाक्यों के माध्यम से संत श्री तुकाराम जी ने भगवान श्री गणेश की वंदना की है।
संत तुकाराम कहते हैं कि भगवान श्री गणेश का जो स्वरूप है वह ओमकार प्रधान है और ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म स्थान है। ऐसे जो त्रिदेव हैं वह उसी ओमकार स्वरूप से उत्पन्न होते हैं और वही जो श्री गणेश, वही जो ओमकार स्वरूप गजानन है, वही सभी के माता एवं पिता हैं। ऐसा वह वेद का कहना है और यही पुराणों का भी कहना है। ऐसा संत श्री तुकाराम जी भगवान श्री गणेश की स्तुति कहते हुए कह रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने भक्ति काल के सुप्रसिद्ध संतों के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर एवं संत तुकाराम जी के काव्यों के माध्यम से श्री गणेश के स्वरूप को समझा। और इन दोनों ही स्तुतियों में एक चीज़ जो है वह सबसे मुख्य है एवं सामान्य है कि दोनों ही संत भगवान श्री गणेश को ओमकार परब्रह्ममय स्वरूप मान रहे हैं। उनके स्वरूप को वेदों में प्रतिपादित एवं पुराणों में वर्णित मान रहे हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि श्री गणेश केवल एक देवता या एक स्वरूप मात्र नहीं है। भगवान श्री गणेश आत्म तत्व रूप हैं। वह सभी के आत्मा हैं और ओमकार परब्रह्म है। गजानन जो यह शब्द है वह वेदों के ही अंतिम अक्षरों को संयोजित करके बना है और सारे संत इसी तत्व का गुणगान करते हैं। भले ही वह संत किसी भी परंपरा के हों, संत ज्ञानेश्वर नाथ संप्रदाय के हैं एवं संत तुकाराम वरकरी वैष्णव संप्रदाय के हैं, फिर भी उन्होंने भगवान श्री गणेश को ओमकार परब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनका जो तत्व है वह ओमकार के सन्निकट माना जाता है। सभी देव अपने अपने लीला एवं कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री गणेश ओमकार परब्रह्म के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी आने वाले वीडियो में संतों के वाणी एवं गणेश वंदना के माध्यम से श्री गणेश के स्वरूप एवं उनके तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।